तो यार आर्सेनल ने एथलेटिको मैड्रिड को चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में हराकर अपना स्पॉट फाइनल में बुक कर लिया है। और ऐसा 20 साल बाद हो रहा है कि आर्सेनल चैंपियंस लीग फाइनल खेलेगा। लास्ट टाइम उन्होंने 2006 में बार्सिलोना के खिलाफ खेला था एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैच ये हार गए थे। एंड इस बार भी जो फाइनल होगा वो इतना इजी नहीं होगा बिकॉज इट विल बी आइदर अगेंस्ट पीएसजी और बायर्न म्यूनिख। एंड हम जानते हैं कि दोनों ही टीम को हराना आर्सेनल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट गिवन द परफॉर्मेंस अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, तो क्या ये पॉसिबल भी है कि आर्सेनल आइदर ऑफ देम पीएसजी और बायर्न म्यूनिख इनमें से किसी को भी हरा पाएगा इन द फाइनल्स? तो इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं बात करना चाहता हूं जो आर्सेनल का पुनर्जन्म हुआ है सीजन के एंड में उसके बारे में। तो यार आपको याद होगा कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट आर्सेनल का मैच हुआ था, तो वो मोर ऑफ अ टाइटल डिसाइडर था एंड वो मैच मैनचेस्टर सिटी जीत जाता है। एंड उस हार के बाद तो भाई मैंने भी बोला था कि अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो प्रीमियर लीग आराम से जीत जाएगा। बट आज की डेट में मैनचेस्टर सिटी ने ड्रॉ कर लिया है अगेंस्ट एवर्टन 3-3, व्हाइल आर्सेनल ने फुलहैम को हरा दिया है। एंड अब आर्सेनल टॉप पे है ऑफ द प्रीमियर लीग विद 5 पॉइंट्स गैप विद सिटी, एंड सिटी के पास बस एक एक्स्ट्रा गेम है। एंड अगर सिटी वो गेम जीत भी जाता है तो स्टिल 2 पॉइंट का गैप होगा और आर्सेनल के पास बस 3 गेम बचे हैं। अगर वो तीनों जीत जाते हैं दैट मीन्स वो प्रीमियर लीग विनर तो बन ही जाएंगे। और अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो फाइनल में तो वो पहुंच गए हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही कंपटीशन में आर्सेनल अपनी बेस्ट पोजीशन पर है। और यार ये सब उन्होंने अचीव किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द हेट जो उन्होंने पूरे फुटबॉल वर्ल्ड से रिसीव किया है। मतलब मुझे लगता है कि आर्सेनल फैंस के अलावा जितनी भी टीम्स हैं सब के सब चाहते हैं कि आर्सेनल ना ही प्रीमियर लीग जीते और ना ही चैंपियंस लीग। एंड जब सिटी के अगेंस्ट वो हारे थे तो उनके कितने सारे मीम्स बने थे कि भाई बॉटल कर दिया, फिर से हार गए, इतना अच्छा मतलब सीजन खेला, फिर क्या फायदा इस चीज का। बट अगेन आर्सेनल ने मीम के थ्रू रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने ऑन द पिच रिप्लाई किया। और अभी जो है वो आर्सेनल चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग इनमें से एक टाइटल तो आराम से जीत ही जाएगा। बाकी अगर मैं अब मैच इवेंट्स की बात करूं तो भाई ज्यादा कुछ है नहीं मैच इवेंट्स के बारे में। जो ट्रॉसार्ड का शॉट था, लॉन्ग रेंज शॉट, ओब्लाक ने उसे स्पिल कर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि ओब्लाक बेटर कर सकता था बिकॉज आर्सेनल के पहले से भी बहुत सारे प्लेयर डी के अंदर थे और भाई वो स्पिल हुआ एंड साका ने टैप इन स्कोर कर दिया और 1-0 की लीड इन द सेकंड लेग ले ली। बाकी एथलेटिको मैड्रिड को एक अच्छा चांस मिला था, जैसे सिमियोनी के पास उन्होंने गोलकीपर को बीट कर दिया था और भाई उसके बाद भी वो काइंड ऑफ ड्रिबल करने का ट्राई करा था। पर मुझे लगता है वो गोल जो है वो हो जाना चाहिए था और अगर वो गोल हो जाता तो गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, मे बी एक्स्ट्रा टाइम में भी चला जाता। बट अगेन वो गोल नहीं होता एंड सिमियोनी भाई पेनल्टी की डिमांड कर रहा था। हालांकि वो कॉर्नर दे दिया गया बट अगेन वो पेनल्टी तो नहीं थी। बाकी सेकंड हाफ में ग्योकोरेस के पास भी एक बहुत ज्यादा इजी मोर ऑफ अ टैप इन चांस था बट उसका शॉट ऑफ टारगेट हो जाता है। बट अभी हम बात करते हैं एंटोनियो ग्रीजमैन की, जिसका लास्ट चैंपियंस लीग गेम था अपने करियर का। एंड ये गेम भाई इतना यादगार तो नहीं रहने वाला बिकॉज ये गेम उसका काफी ज्यादा बेकार था। मतलब बहुत बार पोजेशन लॉस किया, ड्रिबल करने का ट्राई किया पर ड्रिबल नहीं हुआ, पासिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा करी। मतलब इतनी बार आर्सेनल अटैक पे था ड्यू टू ग्रीजमैन, मतलब इसीलिए उसको भाई जल्दी रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि अगर ग्रीजमैन अच्छा खेलता तो क्या पता सिचुएशन कुछ अलग होती, बट अगेन ग्रीजमैन का गेम काफी ज्यादा खराब था। बाकी आर्सेनल ने ये गेम जो जीता है वो जीता है अपने डिफेंस की वजह से बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड ने काफी ज्यादा अटैक करने का ट्राई किया बट उन्हें स्पेस ही नहीं मिला। क्योंकि डिफेंस जो है आर्सेनल का प्रीमियर लीग में तो बेस्ट ही है, बट इस गेम के बाद मैं कह सकता हूं कि इस सीजन का ऑल ओवर यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बेस्ट डिफेंस है। एथलेटिको मैड्रिड को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। एक दो चांस जो मिले थे वो एथलेटिको मैड्रिड ने मिस करे बट आफ्टर दैट उन्हें ज्यादा चांसेस आर्सेनल के डिफेंस ने नहीं दिए। और जो दूसरी चीज है वो है डिसिप्लिन। भाई पूरी टीम ने डिसिप्लिन को फॉलो किया, कोई भी गलत फाउल नहीं दिए, कोई भी मिस्टेक नहीं की और अपनी फॉर्मेशन बनाए रखी। मतलब कब काउंटर अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, पूरी टीम ने अपना 100% दिया और डिसिप्लिन की वजह से ही आज वो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गए हैं। और भाई ये गेम जीतने के बाद चैंपियंस लीग फाइनल स्पॉट बुक करने के बाद भाई मिकेल आर्टेटा ने साबित कर दिया है कि भाई वो भी वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर था। एंड मतलब इन्होंने ऑब्वियसली बहुत मीम बने कि भाई इतने पैसे खर्च कर दिए, बट अगर एक ध्यान से बात देखी जाए तो बाकी टीम्स में यूनाइटेड को देख लो कितना पैसा स्पेंड किया बट अभी भी चैंपियंस लीग फाइनल छोड़ो, मतलब सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पा रहे। और अर्टेटा ने भाई ठीक है पैसे तो बहुत लगाए हैं बट अगेन उस पैसे का रिजल्ट जो है वो दिखा है। आर्सेनल
फाइनल में पहुंच गया है 20 साल बाद और प्रीमियर लीग जीतने के भाई चांसेस लगा लो। अब जो है लास्ट टाइम मैंने कहा था 40-60 है, 60% सिटी जीतेगी और 40% आर्सेनल, बट इस समय मैं कह सकता हूं कि भाई 70-30 है, बिकॉज जो मैनचेस्टर सिटी के फिक्सचर है वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आर्सेनल। बट अगेन अभी भी कुछ भी हो सकता है, बट आर्सेनल जिस फॉर्म में है मुझे लगता है कि आर्सेनल अब टाइटल 70% जीत ही जाएगा।